भाई साहब ने अंदर से कहीं शटर खोला है जी। नेगेटिव जो बॉडी तो लाइक रेड जो पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है। ये गाड़ी है बिल्कुल फारग हुई पड़ी है जी। अगर ये गाड़ी रिपेयर करनी है तो उसके लिए सेपरेट यहाँ पे गैरेज है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्किल्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती हैं कि अगर आप यूके आना चाह रहे हैं तो आप ये स्किल सीख के आए, अगर आप ये स्किल सीख के आएंगे तो आप इतना कमा लेंगे, अगर ये स्किल सीख के आएंगे तो आप इतना अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज इन स्किल में से एक इम्पोर्टेंट स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी कार मैकेनिक। अगर आपको कार मैकेनिक के हवाले से काम जानते होंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लाइव एक गैरेज पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं आप दोस्तों के साथ उनका जो लाइव एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप कैसे यहाँ पे गैरेज वगैरह बिल्डअप कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं कोशिश करूंगा उनके साथ पूरा दिन स्पेंड कर सकूं। इट्स ऑल डिपेंड कि उनकी लाइफ कितनी बिजी होती है वहाँ पे। अगर वो बिजी रहेंगे तो डेफिनेटली मैं उनको ज्यादा एंगेज नहीं रख पाऊंगा। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका इस सवाल से क्वेश्चन था कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, स्पेशली कार मैकेनिक्स के हवाले से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी टाइम पे आ सकती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपकी होम पेज पे आते रहे। तो मैं निकल रहा हूँ जी गैरेज पे और वहां जाके बाकी जो भी डिटेल है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। चलो जी, मैं उनके गैरेज पे पहुंच चुका हूं और हमारी कमिटमेंट थी 9 बजे के आसपास, तो होपफुली अभी वो पहुंचने वाले ही होंगे जी। मैं यहाँ पे 2 मिनट वेट करता हूँ। इन्होंने भाई साहब ने अंदर से कहीं शटर खोला है जी। ये बेसिकली बैक साइड पे एरिया जी, जहाँ पे एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे जो रिपेयरिंग के लिए आती हैं वो यहाँ पे होती हैं, और यहीं से एक गाड़ी को वहाँ पे गैरेज में ले जाके उनकी पेंडिंग रिपेयरिंग करके यहाँ पे ला के खड़ा कर दी जाता है। तो फिर यहाँ से जो ओनर होते हैं कलेक्ट करके अपनी जो गाड़ियाँ वापस ले जाते हैं जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक आपको सेल यूनिट मिल जाएगा, जहाँ पे अगर गाड़ियों की जो सेल परचेज है वो भी यहाँ पे की जाती है। तो इसके पीछे बैक साइड पे और भी जगह है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो मैं वहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वो मैं इनकी जो जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल पर होगी वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और आपको किसी वाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और या गाड़ियों की कोई सेल करनी है, आपने ये परचेज़ करनी है, तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं जी। ठीक है जी। चलिए जी, मैं आपको शॉप का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इनकी बाय टाइमिंग है जी, मंडे टू सैटरडे 10 to 5 और संडे ये ऑफ होता है जी इनका। ठीक है। और मैं आपको शॉप को विज़िट करवा देता हूँ कि इनके शॉप में क्या कुछ अभी फ़िलहाल मौजूद है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है, और अगर आप यहाँ यूके में आ रहे हैं तो आप ये स्किल ज़रूर सीख के आएँ। और किसी वाले से आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। मॉर्निंग में बोल्ट खोल गए, इंजन निकाल रहे हैं जी भाई साहब। जी अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ फार्मी मोटर्स पे, और मेरे साथ मौजूद है सिकंदर भाई। आज हम इनसे गपशप करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई यहाँ पे कार मैकेनिक की शॉप या ये तमाम सेटअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए उनको किस किस टाइम डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे यहाँ तमाम सेटअप स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सिकंदर भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आई नो कि आप बिजी होंगे मॉर्निंग में, मैंने आपको गेज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो बेसिक चीज़ होती है यहाँ यूके में वो क्या चीज़ चाहिए किसी भी इंसान को ये सेटअप स्टार्ट करने के लिए?
वालेकुम अस्सलाम जवाद भाई, कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले तो आपको जिस कंट्री से यानी कि आप आ रहे हैं, आपके पास राइट ऑफ वर्क होना चाहिए। B1 शायद आर्ट्स आपको करने की जरूरत है इस कंट्री में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश चलती है। बेसिक जो चीज़ है वो तो आपके पास है, यूके का राइट टू वर्क होना चाहिए, और दूसरा आपको इंग्लिश बोलना आता हो, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे मसले मसाइल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी ने ये काम यहाँ पे स्टार्ट करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करे? लाइक मैं एक लेमैन हूँ, मुझे इसका अलिफ बे का नहीं पता, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? बेटर तो ये है कि हैव टू बी लर्न फ्रॉम योर बैक होम कंट्री। कुछ ना कुछ आपको यानी कि आना चाहिए, ताकि आप इधर आए तो आपके लिए आपकी भी लाइफ इजी, और जिसके पास आपने जाना है उसके लिए भी कोई मुश्किल ना हो, उसकी भी लाइफ इजी हो। अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं कि आप अपनी होम कंट्री से एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज होता है वहाँ से लेके आए, होम कंट्री में कोई वर्कशॉप है वहाँ पे कुछ दिन लगाएं, ताकि यहाँ आने से पहले आपको कोई बेसिक न होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मैंने शॉप यहाँ पे लेनी है, कोई गैरेज वगैरह यहाँ पे लेना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? कौन कौन से सोर्सेज हैं या मेथड्स हैं जिनके जरिए हम ये गैरेज वगैरह या शॉप वगैरह ले सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पास फिर वही बात के राइट टू वर्क होना चाहिए। ये रेफरेंस वाले बंदे होते हैं, इधर की वेबसाइट है, कोई एक आधी वेबसाइट कोई आपके माइंड में भी हो? राइट मूव वेबसाइट है, उससे आप यानी कि देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने ये शॉप लेनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करने होंगे किसी भी एजेंट को या फिर किसी भी डीलर को? मेरे साथ रिजवान अभी भाई मौजूद है और इनसे मैं पूछता हूँ कि आप ये मुझे बताएं कि अगर मैंने ये गैरेज या कोई शॉप लेनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करने होंगे? जी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेटल स्टेटस। अगर आपने कंपनी के नाम पे लेनी है तो फिर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी पहले कंपनी के लिए। फिर आपको तो रेफरेंस भी चाहिए होंगे, और उसके बाद आपको चाहिए होगा गारंटर, जो गारंटर देगा कंपनी। मतलब अगर पैसे नहीं देती है, रेंट वगैरह नहीं देती, सही है, तो जो बंदा रेंट पे देता है अपना गैरेज या वर्कशॉप जो भी देता है, तो वो गारंटर से पैसे वसूल कर सके। ये मुझे बताएं कि यार नॉर्मली रेंट कितना होता है शॉप का, गैरेज वगैरह का रेंट अगर कितना नॉर्मली, कोई आइडिया दे सकते हैं? ये नॉर्मली रेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में गैरेज ले रहे हैं। अगर आप सेंट्रल लंदन में लेंगे गैरेज, तो छोटा सा गैरेज भी अगर आप लेंगे तो तकरीबन 5,000-6,000 रेंट होगा महीने, और उसका बिजनेस रेट भी होगा तकरीबन 1,000-1,500। अगर आपने स्टार्टअप करना अपना बिजनेस तो थोड़ा सा आउटर साइड पे लें, ताकि उसका रेंट भी तकरीबन 2,000 के करीब होगा, और बिजनेस रेट भी 300-400 पाउंड पर मंथ ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप छोटा सा ही गैरेज लें, तकरीबन 2 गाड़ियाँ जिसमें आ जाएं आराम से। तो उसके लिए फिर आपको तकरीबन रेंट देना पड़ेगा तकरीबन मैक्सिमम 1,000 पाउंड। स्मॉल बिजनेस की वजह से उसका बिजनेस रेट भी नहीं होता, इससे भी आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे। स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास माल कितना होना चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो मुझे बताएं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे माल ही होता है कि माल होगा तो काम चलेगा। तो वही डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो अगर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है 1-2 गाड़ियों वाला, तो तकरीबन उसके लिए आपको 20 से 30,000 पाउंड यहाँ काफ़ी रहेगा, क्योंकि आपको एक रैम्प लेना पड़ेगा। रैम्प तकरीबन 5,000 से 6,000 का आता है, फिर उसको इंस्टॉल करना है 1-2,000 पाउंड इंस्टॉल करने वाले ले लेना है। ठीक है, फिर आपने टूल लेने हैं, और इधर क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट गन यूज़ होती है तो वो तकरीबन 500 से 600 की आ जाती है। और फिर टूल बाकी आपको लेने पड़ेंगे, जैसे क्रेन लेनी पड़ती है इंजन निकालने के लिए, या ट्रॉली लेनी पड़ती है, जैक लेने पड़ते हैं। तकरीबन आपको मेरे ख्याल में स्टार्टअप के लिए 20 से 30,000 पहुँच जाना छोटे बिजनेस के लिए काफ़ी रहेगा। अगर आपने थोड़ा बड़ा बिजनेस शुरू करना है, सीधा ही 5-6 गाड़ियों वाला जिनमें 2-3 रैम्प हो, तो तकरीबन फिर आपको 50,000 पाउंड आराम से आपके जेब में होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे आप बता सकते हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कोई टूल्स वगैरह खरीदे जा सके ऑनलाइन, या कोई ऐसी शॉप्स हो, लोकेशन हो जहाँ से आपको होल सेल पे ये तमाम चीज़ें मिल जाएँ? सबसे बेहतर तो ईबे ही होता है, क्योंकि ईबे से आपको सस्ते पार्ट मिल जाते हैं और टूल भी सस्ते मिलते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो फिर आप यूरो कार पार्ट से ले सकते हैं, वहाँ से भी टूल मिलते हैं। और भी काफ़ी शॉप्स हैं लाइक मोटेक्स, डायरेक्ट ऑटो पार्ट्स और GSF, ये काफ़ी शॉपें हैं इधर जहाँ से आप टूल भी ले सकते हैं और अपनी गाड़ियों का सामान भी ले सकते हैं। और एक जो नई कंपनी आई है, बहुत अच्छी कंपनी है, उनके पावरफुल टूल होते हैं, वो मिल्वॉकी है। ये टूल जो है ना बहुत ज़बरदस्त है और लॉन्ग लाइफ चलते हैं। जी, मुझे ये बताएं कि ये जो पामी मोटर्स वाले हैं आप लोग हैं, तो आप किस किस्म की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं? पामी मोटर जो है तकरीबन आपको सब किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने की हौसला रखते हैं। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है इसकी कि वो सब किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नॉर्मली क्योंकि हर बंदे की एक फील्ड होती है और उसका एक
स्पेशलाइजेशन जैसे हो जाती है, काम कार करके एक ही 2 गाड़ियों पे काम कार करके वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो तकरीबन सारा ही काम करते हैं, जैसे इंजन चेंज कर दिया है, गियर बॉक्स चेंज कर दिया है, इंजन रिपेयर कर दिया है, क्लचेस डाल दिए, एग्जॉस्ट, ब्रेक, सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सारा काम करते हैं। लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा गाड़ियाँ हम करते हैं इधर, जैसे फोर्ड ऑडीज हो गई हैं और निसान काशकाइस, निसान जूक्स, ये तकरीबन आजकल ज़्यादा चल रही हैं। उनके इंजन रिपेयर यानी ओवरऑल तकरीबन सारा उसका लेते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई एक्सीडेंटल गाड़ियां आती हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं? क्या हम स्ट्रेट अवे ले लेते हैं या उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड करते हैं? उसको आप कैसे डील करते हैं एक्सीडेंटल गाड़ीज को? एक्सीडेंटल गाड़ी के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, तो सिर्फ गाड़ी चाहिए। गाड़ी देखते हैं, गाड़ी की उसको कोटेशन दे देते हैं, आपकी गाड़ी को तकरीबन इतना खर्चा आ जाएगा। वो खर्चा तकरीबन ये नहीं कह सकते कि इतना ही खर्चा आएगा, कम भी हो सकता है, थोड़ा मोर और लेस सिमिलर होता है। गाड़ी खुलेगी तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो तो गाड़ी हर चीज़ खोलने के बाद पता चलेगा कि उसमें कितना खर्चा आएगा। लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होते कस्टमर से, सीधा आ सकता है, कोटेशन ले सकता है, आगे उसकी मर्जी है, उसको वर्क करता है रिपेयर करवाना या नहीं करता। तो इसी से रिलेटेड एक और मेरा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, खुदा ना हम जैसे हम रोड पे जा रहे हो और हमारा वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? सबसे पहले तो जब आपका एक्सीडेंट हो पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट अगर गाड़ी रोड पे चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा उसका। उदाहरण खासा आपकी गलती ना भी हो तो दूसरे की गलती भी हो सकती है। सबसे पहले पैनिक नहीं होना चाहिए, उस जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना चाहिए आराम से। सही, गाड़ी को आराम से पार करें, अगर पॉसिबल है तो साइड पे पार करें ताकि दूसरी जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक ना हो। अगर गाड़ी से किसी से एक्सीडेंट हुआ तो आपस में इंश्योरेंस की डिटेल जो है वो स्वैप कर लें। अगर आपकी गलती नहीं है और किसी ने आपको गाड़ी जो है हिट की है उसकी अगर वो आपको डिटेल नहीं देता तो फिर आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। पुलिस आएगी, वो आपको उनकी उसकी डिटेल लेके देगी। और अगर गाड़ी आपके चलने के काबिल नहीं रही है तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी पड़ेगी ताकि आप रोड से गाड़ी को किसी गैरेज में ले जाएं या अपनी ड्राइवे पे या कहीं भी जहाँ आपको लगता है कि सूटेबल है वहाँ लेके जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आजकल तो बड़ी सर्विसेज आ गई हैं, जैसे AA वाले हैं, RAC वाले हैं, ग्रीन फ्लैग वाले हैं, ये सब प्रोवाइड करते हैं। आपको मंथली देना पड़ते हैं 20-30 पाउंड, तो पूरा साल आपको कवर करती है। तकरीबन 200-300 पाउंड लगते हैं पूरे साल के। जब भी जहाँ भी आपकी गाड़ी खराब होगी वो आएंगे, आपकी गाड़ी पिकअप करके लेंगे। तो जब एक्सीडेंट आपकी गाड़ी होती है, अगर आप पामी मोटर से ठीक करवाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू डू दैट। और आपकी गाड़ी को चेक करेंगे, आपको कोटेशन देंगे, आपको लगता है कि आपको वर्थ करती है तो आप इधर ड्रॉप कर सकते हैं गाड़ी। और हम प्रोवाइड करते हैं तकरीबन सारी डेंटिंग पेंटिंग फ्रॉम A to Z के। गाड़ी को खोलें, उसका सामान ऑर्डर करें, उसको रिपेयर करवाएं, उसको पेंट करवाएं, उसको स्प्रे सब कुछ करवाएं और आपको फाइनल जब गाड़ी रेडी है तो वैसे अगर आपने स्पेशल डिस्काउंट लेना है तो आपने ये जरूर मेंशन करना है कि मुझे जवाद भाई ने यहाँ पे रेफर किया, तो आपसे आपको इंशाल्लाह यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता मैं कहीं ट्रैवल करके जा रहा हूँ, रास्ते मेरी गाड़ी खराब हो जाती है तो उस हवाले से आपके पास कोई मोबाइल सर्विस पर है कि आप उस स्पॉट पे आके मेरी गाड़ी ठीक करें? इस किस्म की कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं? ऐसी कोई सर्विसेज नहीं दे रही है कि गाड़ी वहाँ स्पॉट पे खड़ी कर आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं अभी शुरू नहीं किया और ना ही फिलहाल अभी कोई इरादा, क्योंकि गैरेज छोड़ के जाने में टाइम बहुत लगता है। तो यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप रिकवरी वाले को फ़ोन करें। अगर आपके पास AA RAC वाले की मेंबरशिप है तो आप सबसे पहले उनको फ़ोन करें। अगर नहीं है, आपने नहीं ली, तो हमारे पास प्राइवेट जो रिकवरी वाले होते हैं उनके फ़ोन नंबर होते हैं, हम वो फॉरवर्ड कर देते हैं तो फिर वो रिकवरी पे गाड़ी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाती है गाड़ी। तो आपको यानी कि ज़्यादा हैसल नहीं करनी पड़ती। तो बंदा आता है, वो ट्रक में गाड़ी को लोड करता है और ले जाता है। आपने जहाँ उसको लेके जानी है वहाँ ले जाता है, वरना अगर हमारे पास लेके आनी है तो हमारे पास ले। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि फ्यूचर में इस हवाले से जरूर सोचेगा और इस हवाले से भी कोई सर्विस ना अपनी लॉन्च जरूर कीजिएगा। हम सोच रहे हैं कि बंदा हमें ऐसा मिल जाए तो इसका काम ये हो कि वो मोबाइल मैकेनिक या सर्विसेज भी दे और ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज कर सके। हो सकता है कि फ्यूचर में हम ये भी शुरू कर दें। मुझे MOT के हवाले से बताएं कि आप MOT की सर्विसेज भी यहाँ पे देते हैं या नहीं? MOT के हवाले से ये है कि रखो तो गैरेज रजिस्टर नहीं है MOT के लिए। गैरेज इतना बड़ा नहीं है कि MOT सहूलियात उसके लिए चाहिए होती हैं, उसका सिस्टम चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो उस पर अभी पूरा नहीं उतरते। लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं जो MOT जिनका टेस्ट सेंटर है और दूर नहीं है, ये तकरीबन 1 मिनट की वॉक पे ही है, तो MOT हम उनसे करवाते हैं। अगर MOT का जो भी वर्क निकलता है, यानी कि अगर वो रिपेयर होने वाली है तो वो जितना भी काम हो हम रिपेयर करते हैं। MOT आपने करवानी है, आप हमारे साथ बुक कर सकते हैं, हम आगे बुक कर लेंगे। आपको MOT बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हैसल करने की जरूरत नहीं कि गाड़ी कौन रिपेयर करेगा, आपने बस हमारे साथ बुक करनी है, हम आगे बुक कर लेंगे और जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा वो हम सामान ऑर्डर करके और रिपेयर करके आपको फ़ोन करेंगे, आपकी गाड़ी हो गई है, आप ले जा सकते हैं। वैसे मुझे ये बताएं कि MOT होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? MOT जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने शुरू की है। आपकी गाड़ी जो है वो रोड लीगल होनी चाहिए। आपकी गाड़ी ऐसी है कि रोड पे आप चलने के काबिल है। हर साल जो है तकरीबन हर गाड़ी जो 3 साल से पुरानी है
की MOT जो है ना गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, जरूरी उसने करवानी है, जो 3 साल से पुरानी है। और जो मिनी कैब होती हैं, जो टैक्सी होती हैं, उनको हर साल में 2 बार MOT करवानी पड़ती है 6 महीने के बाद, क्योंकि वो पब्लिक लाइबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसमें पब्लिक बैठती है, हर वक्त बैठती है। मिनी कैब वाले होते हैं उनको हर 6 महीने के बाद MOT करवानी होती है, ताकि वो देख सके कि गाड़ी रोड पर चलने के काबिल भी है या नहीं, सेफ्टी के। जी मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप गाड़ियों की भी सेल परचेज करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपने व्यूवर्स को दिखाया कि आपके पास यहाँ पे गैरेज है, काफ़ी स्पेस अच्छी खासी है, तो उस हवाले से अगर किसी ने आपसे गाड़ी लेनी हो या आप सेल करनी हो तो वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करें? गाड़ी अगर किसी ने लेनी है और तो बेहतर ये है कि हमने ऑटो ट्रेडर पर लगाई होती है गाड़ी, फेसबुक पर लगाई होती है, सोशल मीडिया जितने में तकरीबन सब पे पोस्ट की होती है गाड़ी, तो वहाँ से भी नंबर आप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। अगर आप हमें खुद डायरेक्ट जानते हैं तो फिर खुद ही हमारे नंबर पामी मोटर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। और गाड़ी जो हम देते हैं उसकी तकरीबन बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उसकी हम 6 महीने की गारंटी भी देते हैं। अगर उसमें इंजन में या गेयर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको रिपेयर करके देते हैं। यानी कि जो भी गाड़ी लेता है उसको ये माइंड में हासिल नहीं होती कि यार मेरी गाड़ी मैंने ले ली है, अब ये ख़राब हो गई है, अभी मेरे पैसे भी ज़ाया हो गए। तो 3 महीने से 6 महीने जो बाई लॉ जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया है वो गारंटी होती है उसकी। अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई काम एरर निकलता है तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक भी करके देंगे। जो उसमें जो मेन काम जो कवर होते हैं वो इंजन और गेयर बॉक्स ही होता है, बाकी जो चीज़ें जो छोटी मोटी होती हैं वो भी कवर ही होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है कि गाड़ी चलाने के लिए इंजन और गेयर बॉक्स वो उसमें कवर होता है। सोशल मीडिया पे आपके कोई पेज है तो वो मुझे नाम वगैरह आप बता सकते हैं कि किस पे नाम से आपके पेजेस वगैरह हैं, तो अगर किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो तो? पेजेस वगैरह एक हमारा है और एक हमारी जो दूसरी कंपनी है उसका है, जैसे पामी मोटर्स लिमिटेड है, वेबसाइट भी है, फेसबुक पे भी है, और दूसरी जो है वो हंटर एंड सन्स है, रजिस्टर्ड कंपनी है जो बाय एंड सेल करती है हमारे लिए भी और अपने लिए भी। और उसके अलावा इनकी जो डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों में से कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो वो आप बिला झिझक आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी हवाले से कोई भी आपने लेन देन करना है तो आप इनसे कर सकते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबकी कोशिश होती है कि हमें यहाँ पे किसी तरीके से सेटल हो सकें, तो क्या ये बिजनेस स्टार्ट करके हम अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसे सेल्फ स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। आपको जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले होम ऑफिस रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप स्पॉन्सर किसी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए जो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तो आपको सॉलिसिटर सही बताएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी उसके लिए। हाँ लेकिन कर सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं या आप प्रूफ कर सकें मेरी इनकम है, मैं आपको स्पॉन्सर कर सकता हूँ या मैं किसी और को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। बॉटम लाइन यही है कि आप इस बिजनेस पे अपने आप को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो कार मैकेनिक्स के हवाले से। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट से ही पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे और रिजवान भाई को दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।